अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइन। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में $1 ₹225 का हो गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी, कयास आराइयां और गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या चौधरी शुजात काफ लीग का वोट अपने भाई के बजाय हमजा को दिलवाएंगे? सबकी नजरें चौधरी शुजात पर। काफ लीग के सदर पंजाब की सियासत में मरकज़े निगाह बन गए। अगर पार्टी सदर ने हमजा के लिए वोट की यकीन दहानी करा दी तो अरकान को उनका फैसला मानना जरूरी होगा, वरना उनके अरकान मुनहरिफ कहलाएंगे और डी-सीट हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद विक्ट्री का निशान बनाया। आसिफ अली जरदारी आज फिर चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन के खून का तकाजा है कि वो परवेज इलाही को वोट दें। तख्त पंजाब किसका, हमजा का या परवेज इलाही का? फैसला 22 जुलाई को होगा। पीटीआई ने लाहौर का मैदान संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर और शेख रशीद आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान कल लाहौर आएंगे। पीटीआई और काफली की क़यादत में आज मुलाकात का इम्कान। इत्तेहादियों का अपने अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग और माल रोड पर 2 होटलों के कमरे बुक करा लिए। इमरान खान की अपने तमाम MPAs को 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर होने की हिदायत। गैर हाजिरी या वोट ना डालने की सूरत में नाअहली की कार्रवाई की धमकी। नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सिर्फ 144 MPAs मौजूद थे। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का दावा, कहा पीटीआई और काफ लीग के MPAs पर नजर रखने के बजाय नून लीग पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि 15 नशिस्तें जीतकर हम जंग नहीं चाहते। लोग बता चुके कि वो किस पार्टी को चाहते हैं। राना सनाउल्लाह धमकियों वाला लहजा संभाल लें। लोटों की सियासत ठीक होती तो क्या अवाम आपको वोट देती? मुराद रास का वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए पैसे चलने का इल्जाम। कहा उनके MPA को 50 करोड़ की पेशकश हो रही है। हारी हुई जमात कैसे हुकूमत बना सकती है? शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा पूरी दुनिया में 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए इक़दामात का हुक्म देने और इलेक्शन एक्ट की शेख 94 में की गई तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि PSC की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, वारंट्स वगैरह जारी कर देने के इक़दामात से रोक रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नोटिस भी जारी। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन सेनेट को नोटिस हो सकता है तो चेयरमैन PSC को क्यों नहीं? जिनसी हिरासानी के इल्जाम पर PSC ने साबिक DG नैब को तलब किया था। रहीम यार खान में दरियाए सिंध में कश्ती उलटने से डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अब तक खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 23 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज्यादा अफराद सवार थे। 45 अफराद को बचा लिया गया था। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 6 का ताल्लुक सिंध और 1 का KP से था। कोरोना के मजीद 592 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। सबसे ज्यादा शरह दियामीर में 21.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5%, पेशावर में 6.5% से ज्यादा रही। कराची में शरह 3% रिकॉर्ड। कराची में पीपल्स बस सर्विस के चौथे रूट का आगाज आज हो रहा है। बस सर्विस गुलशन हदीद से मलिर कंटोनमेंट के लिए होगी। सिंध में तिजारती और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, हेल्थ सेंटर्स, क्लब्स, जिम्स, सिनेमा, थिएटर्स 11:30 बजे बंद होंगे। इस्लामाबाद में भी बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग का वक्त रात 11:30 बजे तक है। आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 26 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का इम्कान। 24 से 26 जुलाई के दौरान सिंध के तमाम अजला में बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्टा, बदीन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी, लांजी में हल्की बारिश। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की, जिसकी मिसाल कम मिलती है।
पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट 50% के करीब रहा। झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात हुए। पोलिंग और नताइज के मैनेजमेंट में भी बेहतरी आई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया इलेक्शन में पीटीआई के वोट 32% से बढ़कर 47% और नून लीग के वोट 25% से बढ़कर 39% हो गए। क़याम पाकिस्तान से काबिल भारत चली जाने वाली 90 साला भारतीय खातून वर्मा चबर अपनी जन्मभूमि देखने रावलपिंडी पहुंच गईं। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत दी। वजीर खारिजा हिना रब्बानी खर ने इंटरव्यू देकर वीज़ा दिया। मरी और इस्लामाबाद जाने की भी इजाज़त दी जाए। दुनिया भर में साल 2060 तक हीट वेव का तसलसल बढ़ता जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हीट वेव ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले ममालिक के लिए वेकअप कॉल है। कार्बन अखराज में इजाफा ना रोका गया तो मौसमियाती शिद्दत मजीद बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कार्बन के अखराज वाले एशियाई ममालिक मौसमियाती शिद्दत का ज़्यादा निशाना बनेंगे। अमेरिका ना बरतानिया, कनाडा ना ऑस्ट्रेलिया, जापान का पासपोर्ट साल का सबसे ताकतवर पासपोर्ट करार। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक जापानी शहरी 1993 ममालिक में बगैर वीज़ा या एयरपोर्ट पहुंचते ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सिंगापुर का दूसरा, जर्मनी का तीसरा नंबर, फहरिस्त में पाकिस्तान का 109वां नंबर, शाम 110, इराक 111 और अफगानिस्तान 112वें नंबर पर है। पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सतपारा का 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक सर करने का आज़्म। कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना। कई गैर मुल्की कोहपैमा ने ब्रॉड पीक सर कर लिया। पोलैंड के कोहपैमा डेनिस योरबुको ने मुसलसल 14 घंटे मुहिम जुई करके मुनफरिद रिकॉर्ड बना डाला। सोलो क्लाइंबिंग करने वाले पहले कोहपैमा बन गए। जैकी चैन की फिल्म की शूटिंग शाम के तबाहशुदा इलाके अल हिज्र अल सऊद में जारी। होम ऑपरेशन नामी फिल्म की शूटिंग पर शाम और मशरक़ी वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का नागवारी का इजहार। ये फिल्म 2015 में चीन की तरफ से अपने सैकड़ों शहरियों को यमन से इनखला करवाने के मौजू पर बनाई गई है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।